12 साल से काम नहीं किया, लोगों को चुटिया बना के कर वसूल कर रहे हैं और स्कूल एक भी नहीं है। अभी आप आके देखो, 12 साल में एक भी काम नहीं किया। एक काम अगर आके बताए तो हम सब छोड़ देंगे, राजनीति छोड़ देंगे। और हमारे गांव के भी लोग भी चुतिया है ना, पागल के सर के इनके पीछे दौड़ते हैं। अभी उनको समझना चाहिए, कॉलेज हो गया ना, प्राइवेट हुआ ना। मुझे बताओ, आमदार हितेंद्र ठाकुर ने 35 साल में कौन सा गवर्नमेंट का कॉलेज लाया है? मुझे दिखाना था लोगों को कि क्या अभी तुम्हारा सत्ताधारी पार्टी है, तुम लोग खाली एक पॉकेट आया 2-2 हज़ार का तो लेके दौड़ते हो। विकास क्या हुआ गाँव का? हमारे गाँव के लोगों ने आमदार हितेंद्र ठाकुर को क्या नहीं दिया? ये बात पे मेरे को गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है। लोगों ने पूरा कॉलेज के लिए प्रॉपर्टी सस्ते में दिया, 4-4, 5-5 हज़ार रुपया गुंठा के हिसाब से दिया, ज़्यादा भाव भी नहीं दिया। अगर लोग वहाँ से मट्टी भी निकाल देते ना और तालाब भी खोद देते तो उससे ज़्यादा पैसा मिलता। वो प्राइवेट कॉलेज है ना, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ। मुझे गवर्नमेंट का कॉलेज है कि बताए ना, वो उनकी प्रॉपर्टी हुई ना, तो उनके बच्चे के लिए उन्होंने प्रॉपर्टी बना के रखी है, उनकी 7 पीढ़ी को खत्म नहीं होगा। लेकिन मुझे गवर्नमेंट का एक कॉलेज बताओ जो महानगर पालिका ने या आमदार हितेंद्र ठाकुर ने वो 35 साल से राजनीति कर रहे तो उसके लिए वैसे मिला है, तो मुझे बताओ एक कॉलेज। मामू वसी विरार और पालघर जिले के लिए विकास के मुद्दों को लेकर शिवसेना की तरफ से आप मोर्चा करने वाले हैं, उस मोर्चा में विशेष क्या रहेगा और किन मुद्दों पे आप मोर्चा निकाल रहे हैं? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं। एक तो यहाँ विकास हुआ नहीं 12 साल से कुछ, और पानी का समस्या है। जो अभी यहाँ की जो जनता है उनके लिए पानी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और टाइम पे पानी नहीं छोड़ते लोग, टाइम का कोई फिक्स नहीं है। इसकी वजह से सब ये मोर्चा लिया गया है। उसमें और कुछ बातें, सड़क बराबर नहीं है और कई काम है, इसके लिए सब हम लोग मोर्चा ले रहे हैं। कल 11 तारीख को मैराथन है वसी विरार का। एक दिन की मैराथन के लिए करोड़ों खर्च किए गए हैं। एक दिन की मैराथन के लिए जो रूट है जहाँ से मैराथन होने वाला है, लोग दौड़ने वाले हैं, उस सड़क के सारे गड्ढे भरे गए हैं, वहाँ के डिवाइडर को पेंट किया गया, तमाम तरह खर्चे किए गए। जब एक दिन के लिए इतना खर्चा किया जा सकता है तो बरसात में जितने गड्ढे रहते हैं वसी विरार की सड़कों पे जनता गिरती है, परेशान होती है, क्या उसको 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन में नहीं भरा जा सकता? देखिए, आपने एक अच्छा सवाल पूछा है कि खाली ये काम ईस्ट वेस्ट में ही होता है। जब भी मैराथन निकलता है वेस्ट से निकलता है, वो कॉलेज के इधर से निकलता है, और इनकी जहाँ प्रॉपर्टी है वहाँ ये रोड मतलब सड़क में जनता का पैसा ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। अभी आपने देखा है विरार और नाला सोपारा के बीच में जो डीमार्ट बना है अभी यशवंत नगर के पीछे साइड में, वहाँ कितनी अच्छी सड़क बन रही है। और ईस्ट में आप देखेंगे तो आप घूमो ईस्ट में कोई भी एरिया में एक भी सड़क ठिकाने पे नहीं है। तो मैराथन हाईवे से निकालो ना, फिर अगर मैराथन ही निकालना है तो विरार फाटे से निकालो मैराथन, और चलो लेके कहाँ आगे निकलना है वहाँ, तो यहाँ का भी काम हो जाएगा ना। खाली मैराथन इतने साल से पब्लिक का पैसा खर्चा करके युवा कॉलेज के वहीं से निकल रहा है, क्यों वहीं से क्यों निकल रहा है? और कहीं से खर्चा करे वो पब्लिक का ही पैसा है ना। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो अभी जनता को समझना चाहिए। अभी हमारा कर वसूल कर रहे हैं, घरपट्टी वसूल कर रहे हैं। घरपट्टी में वहाँ शायद लोगों को मालूम नहीं है कि घरपट्टी भी लिखा जाता है। तो यहाँ महानगर पालिका कौन सा स्कूल है? पैसा तो वसूल कर रहे हैं ना। तो महानगर पालिका का कितना स्कूल है यहाँ? 14% दिया जाता है स्कूल के लिए। हाँ, तो लोगों को अभी समझना चाहिए ना। 12 साल से काम नहीं किया, लोगों को चुतिया बना के कर वसूल कर रहे हैं, और स्कूल एक भी नहीं है। इनका वही खर्चा उनके प्राइवेट स्कूल में हो रहा है, तो गलत है ना। लोगों को अभी समझना चाहिए सब बात। 2020 से तो महानगर पालिका में किसी सत्ता का वहाँ पे नहीं है, वजन विकास अघाड़ी वहाँ पे नहीं है। तो 2 सालों में जो भी काम हुआ नगर पालिका का, अभी जो भी हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसे कौन हैंडल कर रहा है? नहीं, 10 साल पहले जो हो गया वो बहुजन विकास आघाड़ी का है। आमदार हितेंद्र ठाकुर और उनके सुपुत्र क्षितिज ठाकुर, उनकी जिम्मेदारी थी। अभी 2 साल से प्रशासक बैठा है, इसके लिए 2 साल के बाद अभी मैं उनको दोष नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि आज उनकी सत्ता नहीं है। लेकिन इसके पहले 10 साल उन्होंने लिया, तो 10 साल में क्या काम किया? अगर यहाँ काम करते तो आज हम लोगों को ये सब बात करने की जरूरत ही नहीं रहती थी ना। बात यह है कि मैं जो गाँव में रहता हूँ अभी, वो गाँव में आप आके देखो, 12 साल में एक भी काम नहीं किया। एक काम अगर आके बताए तो हम सब छोड़ देंगे, राजनीति छोड़ देंगे। महानगर पालिका ने एक काम 12 साल में किया होगा तो फिर फायदा क्या है इसका? वसूली तो वसूल कर रहे हैं, और हमारे गांव के भी लोग भी चूतिया है ना, पागल के सर के इनके पीछे दौड़ते हैं। अभी उनको समझना चाहिए। मैंने तो 12 साल में ध्यान नहीं दिया था, मैं आपको साफ सुथरा बात बताता हूँ। मुझे दिखाना था लोगों को कि क्या अभी तुम्हारा सत्ताधारी पार्टी है, तुम लोग खाली एक पॉकेट आया 2-2 हज़ार का तो लेके दौड़ते हो। विकास क्या हुआ गाँव का?
तो अभी मैं महानगर पालिका में, मेरे को जिस दिन से शिवसेना का पद आया, अभी मेरी जिम्मेदारी है, लोग आके मुझे बोल रहे हैं कि विकास होना चाहिए। अभी लोगों को सब मालूम हो गया कि बहुजन के पीछे लग के क्या हमारा विकास हुआ। तो अभी मैं महानगर पालिका में आना जाना चालू किया हूँ। सोमवार या मंगलवार को इंजीनियर को बुलाया है मैंने, और बता रहा हूँ कि यहाँ का गटार का समस्या है, रोड का समस्या है। रोड के लिए मैं आज नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि पहले गटार बनेगा तब रोड बनेगा। तो पहले गटार का काम मैं मंगलवार को इंजीनियर को बुलाया है, और वो पूरा सर्वे करके ले लेता हूँ और काम चालू करता हूँ। मामा, गटर को लेके, गटर पे ढक्कन नहीं है, कई जो गटर नहीं बने हैं, तो इसको लेके कई लोग अब तक घायल भी हुए हैं और मरे भी हैं। इसमें ही एक लड़का मरा था सरकार करके, और गटर में गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई। इसके लिए मैं आपने सवाल अच्छा पूछा, मैं पिटीशन दाखिल करने वाला हूँ ये बारे में, ये कमिश्नर के ऊपर, यहाँ का स्थानिक आमदार के ऊपर, क्योंकि यहाँ मनुष्यवध अगर वहाँ कोई गिरे, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। तो ये मैं कोर्ट में अभी पिटीशन दाखिल करने वाला हूँ। उसमें कमिश्नर को बनाऊंगा, यहाँ का स्थानिक महानगर पालिका, यहाँ का आमदार जो है उनको पार्टी बनाऊंगा। और आपने सवाल अच्छा पूछा है कि लोग ये बारे में जानते नहीं, लेकिन ये आपने सवाल अच्छा पूछा है, इसके लिए मैं कोर्ट में जाने वाला हूँ। ज़्यादा दिन नहीं, 8-10 दिन के अंदर ही कोर्ट में जाऊँगा और पार्टी बनाऊँगा, कमिश्नर को बनाऊँगा, यहाँ के स्थानिक आमदार को बनाऊँगा, और इनके ऊपर मैं पिटीशन दाखिल करने वाला हूँ। ऐसे तो कई पिटीशन दाखिल हुए हैं, आज तक कार्रवाई नहीं हुई। कई कोर्ट के ऑर्डर भी आते हैं, उस पर भी कार्रवाई नहीं होती है। हाँ, तो इसके लिए मैं कर रहा हूँ। अगर आगे चल के कोई उसमें गिर के अगर किसी की मौत होती है तो जिम्मेदारी यही रहेंगे ना। आप कहते हैं विकास नहीं हुआ, लेकिन विकास पुरुष भी कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है? तो आके देखिए ना, मैं मेरे गांव में लेके घुमाता हूँ क्या विकास हुआ है। खाली कॉलेज के लिए हमारे गांव के लोगों ने आमदार हितेंद्र ठाकुर को क्या नहीं दिया, मुझे बोलो। अब ये बात पे मेरे को गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है। लोगों ने पूरा कॉलेज के लिए प्रॉपर्टी सस्ते में दिया, 4-4, 5-5 हज़ार रुपया गुंठा के हिसाब से दिया है, ज़्यादा भाव भी नहीं दिया। अगर लोग वहाँ से मट्टी भी निकाल देते ना और तालाब भी खोद देते तो उससे ज़्यादा पैसा मिलता था। लेकिन वो भाव में क्यों दिया कि यहाँ हमारे यहाँ कॉलेज बन रहा है, यहाँ के लोगों को नौकरी मिलेगी, शिक्षण अच्छा हो जाएगा लोगों का। लेकिन वो गांव को विकास क्या किया आमदार हितेंद्र ठाकुर ने, मैं उनको पूछ रहा हूँ आपके पत्रकार के माध्यम से। आप बोलते हैं विकास नहीं हुआ। 2000 से लेके अब तक अगर आप देखेंगे तो वसीम विरार का जो रूप है पूरा बदल गया है, कायाकल्प हो गया है। कॉलेज बने हैं, कई कॉलेज बने हैं, टावर बनने शुरू हो गए हैं। 23 में लेके 40 में लेके टावर बन रहे हैं यहाँ पे। अब वेस्ट देखिए कितना डेवलप हुआ है। तो देखिए, तो हुआ है, इसीलिए तो कहा जाता है विकास पुरुष। देखिए कॉलेज हो गया ना, प्राइवेट हुआ ना। मुझे बताओ आमदार हितेंद्र ठाकुर ने 35 साल में कौन सा गवर्नमेंट का कॉलेज लाया है? जो वर्तक फैमिली में जो यहाँ बनाया स्कूल कॉलेज, वो जो पहले बनाया हुआ वही है सरकारी। अभी मुझे बताओ 25-30 साल में एक मुझे प्राइवेट छोड़ के गवर्नमेंट का कॉलेज चालू किया, मुझे बताओ आप। फिर क्या विकास हुआ? विकास खाली अपना खुद का हुआ है, अपने फैमिली के लिए किया है, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उनके बच्चे के लिए उनका कमाई आ रहा है। पब्लिक के लिए क्या क्या मुझे बताओ। सरकारी अस्पताल बने हैं कई। हाँ, कौन सा सरकारी अस्पताल बना? क्या उसमें सुविधा है मुझे बताओ आप। सुविधा तो नहीं है लेकिन बना तो है। तो फिर क्या फायदे का? खाली एक स्ट्रक्चर बना के रखो, उसमें मशीनें नहीं रही है, तो फिर फायदा क्या वो चीज़ का? यहाँ के लोग आज बम्बई जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो यहाँ एक हॉस्पिटल नहीं बना सकते थे? अच्छा, क्यों नहीं बनाया? उनका पैसा जा रहा है क्या? हम जहाँ बैठे इसके बाजू में ही चंदनसर में भी एक हॉस्पिटल बना हुआ है। तो ये तो मैंने जब विरोध किया ना तब हुआ ना। ये तो महानगर पालिका का ऑफिस था, वो तो जगह गवर्नमेंट के, कलेक्टर की लैंड है, वो गुरुचरण में बनाया वो। और मैंने जब उसमें ऑब्जेक्शन लिया था तब कोरोना के टाइम पे जरूरत थी लोगों को हॉस्पिटल की, इसके लिए हम लोग चुप बैठे और वहाँ हॉस्पिटल बनाया। अच्छा है बनाया तो, लेकिन वो तो महानगर पालिका की एक इमारत बना रहे थे, वहाँ महानगर पालिका का काम हो रहा था। जब कोरोना में हॉस्पिटल कम पड़ रहे थे तब वो उधर चालू किया। तो काम अगर पब्लिक के लिए अच्छा हो रहा है तो वहाँ विरोध करना अच्छी बात नहीं ना। तो हम लोग चुप बैठे। नहीं तो वो जगह कलेक्टर की है, आज भी मैं बताता हूँ। वसीम विरार के बच्चे जो शिक्षा के लिए बाहर जाते थे उनके लिए कॉलेज बने हैं, तमाम डिग्री कॉलेज बने हैं, ईस्ट में भी है, रायपाड़ा में भी है, वेस्ट में भी है। तो कहीं ना कहीं विकास हुआ है। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है विकास नहीं हुआ? वो प्राइवेट कॉलेज है ना, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ ना। मुझे गवर्नमेंट का कॉलेज है कि बताए ना, वो उनकी प्रॉपर्टी हुई ना, वो उनके बच्चे के लिए उन्होंने प्रॉपर्टी बना के रखी है, उनकी 7 पीढ़ी को खत्म नहीं होगा। लेकिन मुझे गवर्नमेंट का एक कॉलेज बताओ जो महानगर पालिका ने या आमदार हितेंद्र ठाकुर ने वो 35 साल से राजनीति कर रहे तो उसके लिए वैसे मिला है, वो मुझे बताओ एक कॉलेज। आपका मानना है विकास नहीं हुआ? नहीं हुआ, मेरे गांव का तो हुआ नहीं। आपके विकास का मुद्दा क्या रहेगा? आप क्या क्या विकास देखना चाहते हो उसी विरार में? अब किस विकास के लिए आप मोर्चा निकालेंगे? अभी तो पानी का समस्या है जो हम लोग मोर्चा ले रहे हो। जहाँ भी देखो आप महानगर पालिका में लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, और पानी जो वाल में से निकल जाता है 24 घंटा, वो कितना फालतू पानी जा रहा है।
तो वहाँ महानगर पालिका का ध्यान है। अगर वही पानी अगर अच्छे से सेफ से रखेंगे तो पब्लिक को पानी हो जाएगा। कई ऐसी इमारतें वहाँ पानी नहीं दिया जाए जहाँ अनाधिकृत नल कनेक्शन कितना है, वो कट करो उसको। क्यों दे रहे हो, उसमें क्या आपकी फायदा हो रहा है उस चीज से? हमारे स्टैंड पोस्ट के नाम पे चंदनसा से लेके हाईवे तक कई जगहों पे कई कनेक्शन दिए गए हैं स्टैंड पोस्ट के नाम पे। उस कनेक्शन से जितने भी इलीगल चौल बनते हैं, अवैध चौल बनते हैं, वहाँ पानी जाता है। तो कहीं ना कहीं बीएमसी अवैध निर्माण को सहयोग कर रही है, तो कर रही है, पानी उनको दे रही है। उसी पानी के लिए उसी विरार के तमाम लोग करोड़ों रुपया टैक्स के रूप में देती है, पानी का बिल देती है। देखिए यहाँ उनको आधे घंटे पानी आता है, लेकिन वहाँ पे 24 घंटे चालू होता है। तो अनाधिकृत बांधकाम करने ही क्यों देने का? महानगर पालिका ने उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्यों करने दे रहे? और यहाँ का जो प्रॉपर गांव वाले लोग हैं उनको क्या विकास दिया? अगर हितेंद्र ठाकुर यहाँ के प्रॉपर है, मैं उनके बारे में गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ के स्थानिक आमदार है, तो स्थानिक लोगों के लिए क्या किया उन्होंने, मुझे बताओ ना। मैं सीना ठोक के बोलता हूँ, आए मेरे गाँव में, मैं उनके साथ में बैठता हूँ, उनको मेरे गाँव में घुमाता हूँ। उसको थोड़ा भी अगर काम लगा, उसी दिन से मैं राजनीति छोड़ दूंगा। एक भी अगर मुझे काम बताया कि मैंने ये तुम्हारे गांव में काम किया, 5 मिनट में मैं छोड़ दूंगा सब। अगर आपकी बात की सुनवाई नहीं हुई तो क्या करेंगे आप? आंदोलन, और क्या करेंगे? हमारा काम क्या है? रोड पे उतरना। सरकार थी हमारी 2.5 साल, हम कुछ बोल नहीं सकते थे, मजबूर थे, क्या बोलेंगे? अभी तो हमारी सरकार नहीं, तो आंदोलन करेंगे, और क्या करेंगे?